हमको अब 10 साल हो गए हैं ये जॉब करते हुए, वही सैलरी में 20,000 सैलरी में ही जॉब कर रहे हैं। एक दिहाड़ी मजदूर रहता है, उसका सैलरी जो है यानी उसकी जो पेमेंट जो है, तनख्वाह जो है टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट होते रहता है, लेकिन वो चीज़ हमारे साथ नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। हम बच्चे का भविष्य देख रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य नहीं देखा जा रहा है। मैडम, अभी तक स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। बच्चों को हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। बच्चों का कोई नुकसान ना हो इसलिए हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। अपनी जेब से अपना पेट्रोल पानी हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, यदि आप लोगों पर की बातों की सुनवाई नहीं होती है और यूं ही चलता रहा, अभी 3 महीना बीता है, आगे भी बीतता ही जाएगा, उस स्थिति में क्या करें? हड़ताल करेंगे मैम। नहीं जाएंगे स्कूल? नहीं, क्योंकि इतने दिन से तो मैम, इतने सालों से शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को पहुंचा रहे थे। अब आगे अगर नहीं होगा तो हम हड़ताल के लिए मजबूर हैं। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त जिला मुख्यालय में काफ़ी सारे शिक्षक जो हैं, वो व्यावसायिक शिक्षक जो है यहाँ पर मौजूद है और अपनी समस्या को लेकर के जिला मुख्यालय में जिलाधीश के पास ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ इनकी समस्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, मैं पीएमश्री स्कूल सेजस बुरी से आई हूँ मैम। हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी सबसे पहली बात है। अगस्त के बाद फिर हम लोग को ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने का हम लोग को रिन्यूअल दिया गया है। उसके बाद फिर हम लोग क्या होगा, लास्ट में मई जून में भी सेम वही हुआ था मैम। हम लोगों को सैलरी का भी कुछ भी नहीं पता है, न कंपनी वाले अभी कुछ बोल रहे हैं, न रमसा से हमको कुछ बोला गया है। जुलाई की भी सैलरी पेंडिंग है मैम। तो हम लोग ऐसे में कैसे अपना घर चलाएंगे मैम? हम लोग बहुत दिक्कत हो रही है। और आने जाने 50-60 किलोमीटर को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 70-80 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हम लोग को आने जाने पेट्रोल का भी बहुत खर्चा पड़ रहा है मैम। तो हम लोग अपने जेब से कितना लगाएंगे मैम? जितना था उतना लगा चुके हैं। अब आगे के लिए हम लोग को भी सोचना पड़ेगा मैम कि हम लोग आगे कितने महीनों से आप लोगों को वेतन का मैम भुगतान नहीं हो लगभग 3 महीने, मई जून और जुलाई। रहा? और वेतन की यदि हम बात करें तो कितना मेहनताना आप लोगों को दिया गया? मैम नाम मात्र है, समझ जाओ 20,000 है। इन हैंड आता है 15 करीब। 15? हाँ, वो भी टाइम में नहीं आता। काम तो हम टाइम में कर रहे हैं, अपना जो कर्तव्य है उसको टाइम में पूरा कर रहे हैं मैम, लेकिन पेमेंट जिसके लिए हम कर रहे हैं, पेमेंट के लिए कर रहे हैं ना, वही हमको टाइम में नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दुर्ग बघेरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बघेरा दुर्ग। कितने लोग अभी, कितने यहाँ जो शिक्षक है, कितने प्रभावित है, कितने संख्या कितनी होगी? लगभग हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में 2200 व्यावसायिक प्रशिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, अलग अलग जिला के अलग अलग स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। और विगत 3 महीने से मई जून जुलाई 3 महीना हो गया, हमको सैलरी मिला नहीं है। आज भी आप देखिए, आज 17 तारीख हो गया, पूरा महीना आधा अगस्त का निकल चुका है और अभी तक सैलरी अप्राप्त है मैडम। तो ये समस्याएं बहुत है। एक तो वेतन हमारा कम है, 20,000 रुपये जो कट के हमको इन हैंड 15,000 रुपये लगभग या 16,000 के आसपास, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, तो 16 के आसपास ही आता है और वो भी टाइम में नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने से हम समस्या से सैलरी के जूझ रहे हैं। 3 महीनों से आप लोगों का वेतन नहीं आया, कितने परेशान हैं आप लोग और स्कूलों में जा रहे हैं? जी, हम लोग अभी कंटिन्यू स्कूल पे जा रहे हैं। हम लोग के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जी। और हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम लोग मंगे तो किससे मंगे और अपनी गुहार लगाए तो किससे लगाए। इसलिए हम लोग आज संघ के आह्वान पे, पहली बार आए हैं आप लोग? किससे नहीं, पहले भी आ चुके? हम लोग पिछले 10 सालों से संघ के माध्यम से हमारी बातों को समय समय पर रखते रहे हैं। 10 और सालों से? जी और सुनवाई अब तक नहीं हुई? जी, समय पे ये वेतन की समस्या तो तब से अभी तक जारी ही है। और आज हम संघ के आह्वान पे, हम सभी जिला पे, हमारे सभी संघ के सदस्य लोग हर जिला पे। अच्छा, वेतन के अलावा और किस तरीके की समस्याएं हैं आप लोगों के साथ वेतन के अलावा? मैडम, अभी तक स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। कैसे बच्चों पढ़ा को रहे हम हैं? पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। पीडीएफ हम डाउनलोड आपने करते पूछा हैं। नहीं वहाँ पर कि अभी तक क्यों? क्योंकि आदेश तो हो चुका कि सभी स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी और पहुंच चुकी हैं, ऐसा बोला जाता है। नहीं मैम, हमारे स्कूल में तो अभी तक नहीं आई। और भी बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची। पीडीएफ के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों का कोई नुकसान ना हो इसलिए हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। अपनी जेब से अपना पेट्रोल पानी हम व्यवस्था कर रहे हैं। आप कहाँ रहे? मैं सेजस नंदिनी खुंदनी अहिवार। आपको पता है कि मंत्री, शिक्षा मंत्री यहीं बगल में रहते हैं, आप लोग उनसे मुलाकात नहीं की? मुलाकात हो चुका है मैम, और भी संघ के माध्यम से 4-5 महीने पहले। और अभी अभी जो समझ अभी जाने का है मैम, लेकिन अभी तक गए नहीं है। अभी हम लोग डीओ ऑफिस से डायरेक्ट यहीं आए, कलेक्टर सर से डीओ मिलने सर के से लिए। मिले? डीओ सर से मिले हैं, वहाँ मतलब ज्ञापन दिए हैं। डीओ सर थे? डीओ सर नहीं थे।
अच्छा, क्या क्या बोले वहाँ, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला है कि जो आप लोग का जो सैलरी जो डिले हो रहा है उसको मतलब आगे पहुंचाया जाएगा, जो भी प्रोसेस होगा आप लोग को जल्दी मिलेगा करके। मेन बात तो ये है मैम कि वो प्रोसेस होते होते इतना समय लग गया है कि हमको 3 महीना हो गया है, बच्चे का मतलब फीस पे करने के लिए दिक्कत हो रहा है, पेट्रोलिंग खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया है, तो आने जाने में इतना परेशानी, ऊपर से मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा हो रहा है। मतलब हम स्वस्थ नहीं है तो परिवार को कैसे स्वस्थ रखे, बिना सैलरी के बिना पेमेंट कैसा हो गया है। अच्छा, काम आप लोग से पूरा लिया जा रहा हाँ, है? काम तो पूरा होता है, कोई टीचर नहीं आया है तो इंगेज करिए, है ना, यूडाइस का कुछ काम हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड उसको करिए, है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी काम मतलब समान वेतन समान काम तो ये है ही नहीं, प्लस हम लोग जो काम करते हैं उसका भी सैलरी हमको नहीं दिया जा रहा है। समान वेतन वाली तो बात है नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उसके बदले में भी सर पैसा नहीं मिल रहा है मैम। जी मैम, अभी त्योहार है सामने में, बताइए अभी आज 17 तारीख हो गया है, त्योहार है, राखी है, तीजा है, बहुत सा त्योहार है छत्तीसगढ़ का जो भी पारंपरिक त्योहार है, तो उसमें हम लोग बिना सैलरी के क्या करेंगे बताइए ना। अच्छा, ये आंदोलन, ये जो आप लोग आज आए हुए विरोध प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, क्या ये पूरे प्रदेश भर में या जिला स्तरीय है ये? पूरे जिले में। पूरे जिले हाँ, भर पूरे में? जिले यदि आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, यदि आप लोगों पर की बातों की सुनवाई नहीं होती है और यूं ही चलता रहा, अभी 3 महीना बीता है, आगे भी बीतता ही जाएगा, उस स्थिति में क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे मैम। नहीं जाएंगे स्कूल? नहीं, क्योंकि इतने दिन से तो मैम इतने सालों से शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को पहुंचा रहे थे, अब आगे अगर नहीं होगा तो हम हड़ताल के लिए मजबूर हैं। ऐसा है। हरियाणा और दिल्ली में जो है सैलरी जो है हमारी जो है 38,000 के करीब हो चुकी है। हमको अब 10 साल हो गए हैं जो जॉब करते हुए, वही सैलरी में 20,000 सैलरी में ही जॉब कर रहे हैं। एक दिहाड़ी मजदूर रहता है, उसका सैलरी जो है यानी उसकी जो पेमेंट जो है तनख्वाह जो है टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट होते रहता है, लेकिन वो चीज़ हमारे साथ नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। हमारी इतनी कम सैलरी में हमको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। हमारी भी फैमिली है, हम बच्चे का भविष्य देख रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य नहीं देखा जा रहा है। तो 10 ऐसा सालों से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं, हमको ना कि हमको इंडस्ट्रियल विजिट का पैसा मिलता है, ना गेस्ट लेक्चर का पैसा मिलता है। बोलता है कि आ रहा है करके एक जो रेगुलर एम्प्लॉय रहता है उसको 28 को सैलरी बन जाती है, बट हम लोग का क्यों नहीं होता है ऐसा? अच्छा, हाँ, हम मंत्री से क्या आश्वासन मिला? शिक्षा मंत्री बोला कि बात को रखेंगे करके हमको आश्वासन दिया गया है। और रखेंगे, मान लो आश्वासन पे काम नहीं हुआ, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। हम ऐसे में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कितने दिन तक से सर्वाइव करेंगे ऐसा? भाई बिना पैसे के हम कितने दिन तक रहेंगे? भाई हमको हमारी भी जरूरत है, हमको भी हमारी जरूरतें पूरी करती रहते। बच्चे का भविष्य देखते थे, हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं ना भाई। मतलब परेशान हैं आप सभी? हाँ, हम सभी परेशान हैं। शासकीय विद्यालयों में लगभग 2014 से समग्र शिक्षा द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सुनवाई नहीं हो रही है। लंबे समय से इनका वेतन नहीं मिला, लगभग 3 महीनों से वेतन के लिए प्रयासरत है, लेकिन इनका वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों से एक ही सैलरी पे ये तमाम शिक्षक जो है वो काम करें, किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट या कोई भी उचित फैसला इनके वेतन को लेकर के नहीं किया गया। वेतन तो जो है वो है ही है, लेकिन इनके वेतन को 3 महीने से भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद ये काफ़ी परेशान है। शिक्षा मंत्री से इन्होंने मुलाकात कर ली है। पिछले 4 महीने पहले उन्हें आश्वासन मिला था, लेकिन उस आश्वासन पर काम नहीं हुआ। अब चूंकि ये फिर परेशान है, सैलरी नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिलने की स्थिति में सभी शिक्षक जो है वो काफ़ी परेशान है। और यदि आज इनके आश्वासन जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है उस पर काम नहीं होता, तो इनका कहना है कि ये स्कूलों में नहीं जाएंगे और स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं, जिससे बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो गया। यानी बच्चे जो है वो शिक्षा ही नहीं प्राप्त करेंगे। जब टीचर ही नहीं जाएगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि अब तक इनके विद्यालयों में वो पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, लेकिन यहाँ डीओ सर से जब हमने पिछले दिनों बात की थी तो उनका कहना था कि पुस्तकें जो है वो सभी स्कूलों में पहुंच चुकी है। फिलहाल पीडीएफ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। वेतन नहीं मिला, जिससे काफ़ी परेशान है और आगामी दिनों में यदि स्थिति यही रही तो इनका कहना है कि ये आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखना होगा इनकी समस्या दूर होगी या फिर आगामी दिनों में आंदोलन के रूप में इनका जो रूप देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।